विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा के मनगामा से भाजपा विधायक नरेंद्र प्रजापति ने दावा किया है कि भारत ने यूनाइटेड नेशन के आदेश के चलते सीज फायर किया है। वह तिरंगा यात्रा के बाद भरे मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे। भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन बॉर्डर पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद संघर्ष को खत्म करने के लिए 10 मई को एक समझौते पर पहुंचे थे। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन पर सीमा पर सीज फायर की गुजारिश की थी, जिसके बाद दोनों देशों की आपसी सहमति से सीज फायर पर मुहर लगाई गई थी। पूरे मामले को लेकर भाजपा की तरफ से दावा किया गया था कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र या फिर अन्य दूसरे देश के दबाव में आकर इस तरह का निर्णय नहीं किया है, बल्कि भारत ने यह खुद निर्णय लिया। आगे भी पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली हिमाकत को जवाब उसी के अंदाज में दिया जाएगा। भाजपा विधायक नरेंद्र प्रजापति का यह बयान तब सामने आया है जब 3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी अपने बयान में यह कह चुके हैं कि भारत किसी के दबाव में फैसला नहीं करता, भारत जवाब देना जानता है। अपनी सरकार पर यह अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब आपने इस बयान से भाजपा विधायक नरेंद्र प्रजापति ने अपनी ही सरकार और पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें यह कहा गया था कि भारत ट्रंप और अमेरिका के दबाव के चलते कोई निर्णय नहीं कर रहा, बल्कि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र होकर आतंकवाद का जवाब दे रहा है। भाजपा नेताओं के लगातार विवादित बयान आ रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद से ही भाजपा के नेता लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो विवादों का विषय बन रहे हैं। पहले मंत्री विजय साय ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया, जिसमें उन्हें आतंकवादियों की बहन बताया। फिर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बयान आया, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में सेना और देश का हर नागरिक दंडवत है। लेकिन दर्शकों, नेताओं के पास एक ही बचाव का रास्ता रहता है कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अब आप खुद समझ सकते हैं कि नरेंद्र प्रजापति भरे मंच से क्या कहा और अपने भाषण को कह दिया कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलती जितना जल्दी नेता रंग बदलते हैं। आप ही सुनिए पहले नरेंद्र प्रजापति ने भाषण में क्या कहा, फिर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो क्या सफाई दी है। 1973 और 63 की जो लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान को हमेशा दूर चटाने का काम किया है। मैं तो ये बात कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, पाकिस्तान समाप्त कर दिया जाता अगर कहीं यूनाइटेड नेशन के द्वारा सीज फायर का हम लोगों को आदेश ना आता। सीज फायर अगर ना होता तो मैं समझता हूँ मोदी जी ने जो बात कही थी कि बहुत ही तरीके से बहुत ही जल्द जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। मीडिया में आपका एक वीडियो वायरल हुआ है, क्या मामला है, क्या बयान दिया आपने? हाँ, आपके चैनल के माध्यम से जय श्री राम। और ये हम लोगों को मार्गदर्शन दिया गया था कि तिरंगा रैली निकालना है, जो ऑपरेशन सिंदूर सफलता को प्राप्त किया उस पर जो हमारे देश के सैनिकों द्वारा जिस प्रकार से टारगेट किया गया आतंकवादी ठिकानों पर, उस पर रैली निकालना था। और रैली के समापन मैंने वहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा था, मैं अपने भावावेश में आकर के ये बात जरूर कह दी कि यदि यूएन या यूएस का हस्तक्षेप नहीं होता तो अब तक में पाकिस्तान को मिटा दिया जाता। मैं वर्तमान में ये जरूर कहना चाहूँगा कि भारत की मजबूत स्थिति वर्तमान में ऐसी है कि उसे किसी भी देश की मध्यस्थता की आवश्यकता कतई नहीं है। और वर्तमान में मोदी जी का जो नेतृत्व है वो जब चाहे तब पाकिस्तान जैसे छोटे मोटे देश को निस्तेनाबूद करने की कुव्वत रखते हैं। और जो मजबूत नेतृत्व वर्तमान में मोदी जी का प्राप्त है। और सीज फायर इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ पर मानवता की रक्षा की बात थी, और मोदी जी के नेतृत्व में जो यहाँ से मिसाइल टारगेट किए गए, पाकिस्तान की साधारण जो आम आवाम है उनके ऊपर नहीं किया गया। पाकिस्तान का जहाँ पर जो आतंकवादियों के ट्रेनिंग के जो सेंटर्स थे उनको निस्तेनाबूद किया गया है। और मैंने जो कहा था कि यूएन या यूएस वाली बात, उससे मैं अपने आप को वापस लेता हूँ। हाल ही में मंत्री विजय साय का वीडियो वायरल हुआ था, इसके बाद उप मुख्यमंत्री जी का वीडियो वायरल हुआ। हाँ, उप मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया उसको तो मैंने स्टडी किया कि उन्होंने ये कहा था कि पूरा देश और समूची जो नागरिक हैं वो देश की सेना के चरणों में नतमस्तक है। ये बात हमारे पास भी क्लियर आई, उसी तरीके से ये तोड़ मरोड़ करके ये बात भी प्रस्तुत की गई। और भारत वर्तमान में ऐसी मजबूत स्थिति में है कि किसी भी देश की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। मैंने भावावेश में वहाँ पर ये बात जरूर कह दी थी, और अब मैं उस बात से अपने आप को वापस लेता हूँ। और नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, और एक बार जरूर मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को जब और जिस समय मोदी जी का नेतृत्व चाहेगा
और जिस प्रकार से मैं अक्सर बोलता भी हूँ कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अटल है, तय है। और मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय सेना के नेतृत्व में ये शीघ्र अतिशीघ्र ऐसी स्थिति आएगी कि पाकिस्तान जो भूगोल है उसको निस्तानाबूद अवश्य भारतीय सेना करेगी और भारत का नेतृत्व करेगा। आपने जो बयान दिया क्या मानते हैं, बोल बस? हाँ, वो भावावेश में आकर के ये बात जरूर मैंने वहाँ पर भाषणबाजी में मैंने कह दी थी यूएन और यूएस को लेकर के बात। और वर्तमान में मोदी जी के नेतृत्व में किसी भी प्रकार से, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने तक किसी भी अन्य देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया। तो मोदी जी तो जो है जिस प्रकार से वर्तमान में पूरे विश्व में नेतृत्व कर रहे हैं तो किसी भी देश की मध्यस्थता स्वीकार्य नहीं है।